हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अम्ल क्षार तथा लवण नामक लेसन से इसका जो पार्ट 4 है, या आज फ्रेंड्स हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैंने फ्रेंड्स आप सभी को अम्ल क्षार तथा लवण नामक लेसन से इसका जो फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट था व थर्ड पार्ट था, आप सभी को प्रोवाइड करा दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा फ्रेंड्स कौन सा पार्ट है, तो ये फ्रेंड्स मेरा चौथा पार्ट है। कौन सा पार्ट है, तो ये फ्रेंड्स मेरा चौथा पार्ट है, जिसमें फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में। तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं धावन सोडा के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स, तो आज हम धावन सोडा के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे फ्रेंड्स और किस नाम पे जानते हैं, तो इसे फ्रेंड्स धावन सोडा को हम धोने का सोडा के नाम से भी जानते हैं। यानी किसके नाम से फ्रेंड्स, धोने का सोडा भी इसे कहते हैं। किसको कहते हैं फ्रेंड्स, धावन सोडा को। तो धावन सोडा को यानी कि धोने का सोडा कैसे, जिसे फ्रेंड्स इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसे इंग्लिश में वॉशिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसे इंग्लिश में वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को धावन सोडा के बारे में कुछ ना कुछ जानकारियां होगी भी, और यदि नहीं है तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को कंप्लीट जितने भी इसकी क्लास है इस वीडियो में अपने देने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट रेडी है हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। इससे पहले फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी सही लाइक कर दी। फ्रेंड्स, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आपको कहीं पर थोड़ा थोड़ा आवाज़ नज़र आ रहा होगा इसके बगल में, तो फ्रेंड्स थोड़ा फैन चल रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने फैन को ऑन कर दिया है। तो इसलिए फ्रेंड्स हो सकता है कि थोड़ा बहुत आवाज़ आ जाए, तो प्लीज़ आप उसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए डेली टू डेली वीडियो प्रोवाइड करा, मेरा ये कह सकता हूँ कि आप सभी के लिए मेरा ये उद्देश्य रहता है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी के साथ कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, कुछ आप सभी के लिए सपोर्ट के लिए कर रहा हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप थोड़ा इसे एडजस्ट कर लीजिए किसी तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपने धावन सोडा के बारे में, यानी फ्रेंड्स जिसे धोने का सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसे धोने का सोडा कहते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं फ्रेंड्स धावन सोडा का रासायनिक नाम। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु होता है उसका फ्रेंड्स दो नाम होता है, एक रासायनिक नाम होता है, एक सामान्य नाम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले समझते हैं इसके रासायनिक नाम को। यानी फ्रेंड्स जो धावन सोडा होता है इसका फ्रेंड्स रासायनिक नाम क्या है, तो फ्रेंड्स इसका जो रासायनिक नाम है वो फ्रेंड्स है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यानी फ्रेंड्स धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो फ्रेंड्स धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यानी फ्रेंड्स इसका रासायनिक नाम क्या हुआ, तो फ्रेंड्स इसका रासायनिक नाम हुआ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके सामान्य नाम को। तो फ्रेंड्स धावन सोडा को हम धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स सोडा एस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, तो सोडा एस। अब फ्रेंड्स हम धावन सोडा को सोडा एस के नाम से जानते हैं। आखिर में ये यानी जो धावन सोडा वो तो किस रूप में होता है, तब इसे फ्रेंड्स सोडा एस के रूप में जानते हैं। जलीय रूप में होता है कि चूर्ण रूप में होता है कि वाष्पन रूप में होता है, तो किस रूप में होता है तथा किस प्रकार से हम इसे धावन सोडा जानेंगे, ये फ्रेंड्स अभी हम आगे आप सभी को एकदम डिस्कस करके बताएंगे कि आखिरकार जब धावन सोडा किस रूप में होता है तब उसे सोडा एस कहते हैं। और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, इसे क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसे क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। यानी फ्रेंड्स धावन सोडा को धावन सोडा इसका सामान्य नाम है, सोडा एस भी इसका सामान्य नाम है, और फ्रेंड्स इसका सामान्य नाम क्या है, तो फ्रेंड्स इसका सामान्य नाम है क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट। क्या है फ्रेंड्स, क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट। अब बात करें फ्रेंड्स इसके हम अणुसूत्र के बारे में कि धावन सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, तो फ्रेंड्स धावन सोडा का अणुसूत्र होता है Na2CO3 × 10H2। यानी फ्रेंड्स इसका सूत्र क्या है, तो फ्रेंड्स इसका सूत्र है Na2CO3 × 10H2। ये फ्रेंड्स इसका अणुसूत्र हो गया। अब बात करें फ्रेंड्स इसके हम अणुभार के बारे में, तो फ्रेंड्स इसका अणुभार होता है 286। कितना होता है फ्रेंड्स, तो इसका अणुभार होता है 286। तो आई होप आप सभी को इसका रासायनिक नाम, सामान्य नाम, अणुसूत्र व अणुभार समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं इसके बनाने की विधि। यानी फ्रेंड्स आखिर में हम धावन सोडा को किस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि किस प्रकार से बनाते हैं। देन फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कुछ कोटेशन लिखा, आप लोग इसे थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, देखते हैं फ्रेंड्स क्या लिखा है। तो लिखा फ्रेंड्स आखिर में इसे किस प्रकार बनाएंगे धावन सोडा को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बनाने की विधि है कि कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में, यानी फ्रेंड्स क्या है कि कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। यानी फ्रेंड्स क्या कहा जाता है यहाँ पर फ्रेंड्स, यानी यहाँ पर कहा गया फ्रेंड्स साफ साफ कि कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में। अब कास्टिक सोडा का सांद्र विलयन और तनु विलयन क्या होता है, ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें फ्रेंड्स कास्टिक सोडा की मात्रा ज्यादा हो तथा जल की मात्रा क्या हो फ्रेंड्स, कम हो। यानी फ्रेंड्स जिसमें कास्टिक सोडा यानी फ्रेंड्स NaOH की मात्रा जिसमें ज्यादा हो तथा H2O यानी फ्रेंड्स जल की मात्रा जिसमें कम हो, उसे फ्रेंड्स सांद्र विलयन कहते हैं। और जिसमें फ्रेंड्स जल की मात्रा ज्यादा हो, अम्ल की मात्रा कम हो, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो उससे हम तनु विलयन कहते हैं। यानी फ्रेंड जिसमें अम्ल ज्यादा हो जल कम है उसे फ्रेंड्स सांद्र कहेंगे, और फ्रेंड जिसमें क्या है जल ज्यादा है अम्ल कम है उसे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, उसे फ्रेंड्स हम तन कहेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कास्टिक सोडा का सांद्र विलयन है। यानी फ्रेंड्स ये OH जैसा कि कास्टिक सोडा आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन, यानी फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि कास्टिक सोडा की ज्यादा मात्रा तथा जल की कम मात्रा। तो यहाँ पे वही फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, यानी फ्रेंड्स ये OH में CO2 गैस को
प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स? सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स? तो सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसका वाष्पन करने पर यानी फ्रेंड्स इसी सोडियम कार्बोनेट का क्या करने पर फ्रेंड्स? वाष्पन करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, जिससे फ्रेंड्स हमारा जो धामन सोडा वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स? प्राप्त हो जाता है। तो एक बार इसे दोबारा देखते हैं फ्रेंड्स, क्या किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो एक बार बहुत ही आराम से समझेंगे फ्रेंड्स कि कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसका हमें विलयन प्राप्त होता है, तथा उसी विलयन का जब हम वाष्पन करते हैं तो इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है? हमें सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल जो होते हैं प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को इसका जो रिएक्शन है, रिएक्शन की सहायता से आप सभी को बताऊंगा, आप सभी को तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आपको फ्रेंड्स किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, मैं आप सभी को रिएक्शन के चुटकियों में आप सभी को सिखा दूंगा कि धामन सोडा किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा गया फ्रेंड्स कि कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में, यानी सबसे पहले हम फ्रेंड्स क्या लेंगे? तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स ले लेते हैं कास्टिक सोडा। क्या ले लेंगे फ्रेंड्स? तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? तो कास्टिक सोडा ले लेंगे। तो मान लिया फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कास्टिक सोडा का सूत्र लिख दिया है, यानी ये OH, ये फ्रेंड्स क्या होता है? कास्टिक सोडा का सूत्र। हम यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी मात्रा 2 ले लेते हैं, यानी 2NaOH ले लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा कास्टिक सोडा कितना हो गया? 2 हो गया। अब उसके बाद में क्या है फ्रेंड्स कि कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या प्रवाहित करने फ्रेंड्स? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर देते हैं फ्रेंड्स? प्रवाहित कर देते हैं, यानी CO2 को प्रवाहित कर देते हैं। अगर फ्रेंड्स कास्टिक सोडा में CO2 क्या कहा, हमने क्या किया फ्रेंड्स? प्रवाहित किया। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या बनेगा। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में CO2 गैस को प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स? तो सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त करना है। तो हमें फ्रेंड्स सोडियम कार्बोनेट का यहाँ पर हम जैसे विलयन लगाएंगे, यानी फ्रेंड्स यानी इधर कितना है फ्रेंड्स? तो यानी इधर 2 है, तो हम सबसे पहले सोडियम को कितना है? तो सोडियम 2 है, तो इधर सबसे पहले हम सोडियम लिख लेंगे, यानी Na2, यानी फ्रेंड्स सोडियम हमारा 2 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब उसके बाद फ्रेंड्स क्या है कि सोडियम कार्बोनेट के कार्बोनेट प्राप्त होता है, यानी कार्बोनेट का फ्रेंड्स फार्मूला अधिकांशतः क्या होता है? CO3 होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? CO3। तो हम सबसे पहले यहाँ पर CO3 को प्राप्त कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या प्राप्त कर लेंगे? CO2, यानी फ्रेंड्स 2 तो था ही, और एक O यहाँ से हम ले ले तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? तो ये फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा 3, यानी फ्रेंड्स Na2CO3, यानी फ्रेंड्स हमें सोडियम कार्बोनेट तो प्राप्त हो गया। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स बचा क्या है। तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर 2H है, आप देख सकते हैं 2H है कि नहीं है फ्रेंड्स? तो 2H है, तो हमारा फ्रेंड्स H2 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स एक O भी बच रहा है, तो कितना हो जाएगा? H2O। तो यानी फ्रेंड्स हमें इससे क्या प्राप्त हो गया फ्रेंड्स? आप जैसा कि भली बात इसे देख ही सकते हैं कि जब हमने फ्रेंड्स कास्टिक सोडा का, यानी फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, आपसे भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, आप लोगों का जो मेमोरी है वो थोड़ा बहुत कम चल रहा है, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा फोकस करके। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग प्लीज़ फेयर बनाते हुए चलिए, फेयर बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कास्टिक सोडा के साथ क्या करते हैं फ्रेंड्स? कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि इसका सभी सूत्र नाम जानते भी होंगे, मैंने आप सभी को बताया है कि कम से कम आप सभी 50 सूत्र से ज़्यादा आप सभी याद कर लीजिए, जिससे फ्रेंड्स आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा। आपको ये केमिस्ट्री पढ़ना है फ्रेंड्स, केमिस्ट्री अच्छे से सीखना है, तो आपको कम से कम 50 फार्मूले तो लर्न ही होने चाहिए। मैंने फ्रेंड्स फार्मूलों की आप सभी को सीरीज भी अपने इस वीडियो में दे भी रखा है, यानी केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को इसका जो फार्मूले का जो वीडियो आप सभी को मैंने प्रोवाइड ऑलरेडी करा दिया है। तो आप लोग उससे थोड़ा लर्न करते हैं, 1-2 बार आपका इच्छा नहीं हो रहा तो आप 1-2 बार कम से कम 3 दिन में 4 दिन में एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। आपका बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जितने भी फार्मूले हैं सबको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया आप सभी को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होता है कि कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में, यानी कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं फ्रेंड्स? प्रवाहित करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, यानी फ्रेंड्स क्या प्राप्त होगा? तो फ्रेंड्स प्राप्त होगा सोडियम कार्बोनेट। मैं आप फ्रेंड्स लिख भी आपसे भी भूल जाते हैं बहुत जल्दी। तो ये फ्रेंड्स है सोडियम कार्बोनेट, यानी फ्रेंड्स सोडियम कार्बोनेट का जो ये जो विलयन है ये प्राप्त होगा। और फ्रेंड्स जब इसी सोडियम कार्बोनेट का क्या करेंगे फ्रेंड्स? हम वाष्पन कर देंगे, यानी फ्रेंड्स इसे क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे, तो हमारा फ्रेंड्स क्या प्राप्त हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, यानी फ्रेंड्स इसी का क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स? क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को जो धामन सोडा किस प्रकार से बनाते हैं, इसे ही फ्रेंड्स धामन सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसे ही धामन सोडा कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, आप सभी को कोई दिक्कत ना हो। तो इसे फ्रेंड्स धामन सोडा कहते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा तो जल है ही, जैसा कि भली बात जानते ही आप इसका नाम। तो फ्रेंड्स जब कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में CO2 को गैस को प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट यानी धामन सोडा क्या हो जाता है फ्रेंड्स? हमें प्राप्त हो जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं धामन सोडा के भौतिक गुण के बारे में, यानी धामन सोडा का जो भौतिक गुण है वो क्या है। तो देखते हैं फ्रेंड्स धामन सोडा का भौतिक गुण क्या है।
देन फ्रेंड्स जो धामन सोडा इसका जो फ्रेंड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज है यानी फ्रेंड्स जो भौतिक गुण है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे फ्रेंड्स कि इसका जो भौतिक गुण यानी फ्रेंड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज है धामन सोडा का वो क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यानी पहला इसका भौतिक गुण क्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बताया गया है कि सोडियम कार्बोनेट यानी फ्रेंड्स जिसे धामन सोडा कहते हैं या इसका फार्मूला होता है Na2CO3 यानी फ्रेंड्स सोडियम कार्बोनेट या धामन सोडा सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यानी किस रंग का है फ्रेंड, तो ये सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यानी फ्रेंड धामन सोडा कैसा है, तो धामन सोडा फ्रेंड्स सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। इसका दूसरा भौतिक गुण कौन है, तो फ्रेंड्स इसका दूसरा भौतिक गुण है कि इसका गलनांक लगभग 850 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी फ्रेंड्स कि हम धामन सोडा को 850 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, गलनांक हो जाएगा, यानी फ्रेंड्स ये गलने लगेगा। ये फ्रेंड्स इसका दूसरा भौतिक गुण होगा। बात करें इसके तीसरे भौतिक गुण के बारे में तो फ्रेंड्स यह जल में विलय होने के पश्चात पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित करता है। यानी फ्रेंड्स जब धामन सोडा को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जल में विलय करते हैं यानी फ्रेंड्स जल में घोलते हैं, तो घोलने के पश्चात फ्रेंड्स घोलने के बाद कुछ समय बाद उसमें क्या होता है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा क्या होती है फ्रेंड्स, निकलने लगती है यानी उत्सर्जित होने लगती है। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि अगला भौतिक गुण क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगला भौतिक गुण है, ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट भौतिक गुण है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से कहीं राइट कर लीजिए, फिर बनाते हो, चलिए मैं बार बार आप को कह रहा हूँ। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका भौतिक गुण है। ये फ्रेंड्स है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट यानी पर जो निर्जल सोडियम कार्बोनेट चूर्णित अवस्था में, किस अवस्था में होता है फ्रेंड्स, वो जब चूर्णित अवस्था में यानी चूर्ण के रूप में होता है, तो जिसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो जिसे फ्रेंड्स सोडा एस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि जब जो हमारा सोडियम कार्बोनेट यानी फ्रेंड्स जो धामन सोडा होता है वो फ्रेंड्स किस रूप में होता है, वो फ्रेंड्स चूर्णित अवस्था में होता है यानी चूर्ण के रूप में होता है। यानी फ्रेंड्स जैसे चूर्ण होता है ठीक उसी प्रकार का जब होता है तो उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तब उसे फ्रेंड्स सोडा एस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसके जलीय विलयन को नहीं कहेंगे, इसके वाष्पन विलयन को नहीं कहेंगे, इसके फ्रेंड्स जब चूर्णित अवस्था इसकी आता है उसे ही फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम सोडा एस कहते हैं। तो आई होप आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं इसके रासायनिक गुण के बारे में, यानी फ्रेंड्स इसकी देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका रासायनिक गुण क्या है। देन फ्रेंड्स इसका जो धामन सोडा इसका देखते हैं फ्रेंड्स रासायनिक गुण यानी फ्रेंड्स इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। यानी फ्रेंड्स इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है यानी फ्रेंड्स जो इसका रासायनिक गुण है वो भी फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका रासायनिक गुण क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो धामन सोडा है उसका फ्रेंड्स हम BaCl2 से क्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं फ्रेंड्स, BaCl2 से क्रिया कराते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है कि सोडियम कार्बोनेट यानी फ्रेंड्स जो धामन सोडा होता है, धामन सोडा को हम BaCl2 से क्रिया करके BaCl2 को किस में कन्वर्ट कर देता है फ्रेंड्स, धामन सोडा, तो ये फ्रेंड्स BaCO3 में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है फ्रेंड, तो BaCO3 में कन्वर्ट कर देगा यानी बेरियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से इसे कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे फ्रेंड्स, सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे। क्या ले लेंगे फ्रेंड्स, सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे। मान लिया फ्रेंड्स हमने यहाँ पर Na2CO3 यानी फ्रेंड्स सोडियम कार्बोनेट को हमने क्या कर लिया फ्रेंड्स, ले लिया है। उसके साथ हम फ्रेंड्स किसका अभिक्रिया कराते हैं, तो उसके साथ फ्रेंड्स अब अभिक्रिया कराते हैं BaCl2 का। किसका कराते हैं फ्रेंड्स, तो इसका कराते हैं BaCl2 का। तो फ्रेंड्स जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्रेंड्स क्या कराते हैं, बेरियम क्लोराइड का क्या कराते हैं फ्रेंड्स, रिएक्शन कराते हैं। यानी क्या कराते हैं फ्रेंड्स, रिएक्शन कराते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा फ्रेंड्स बेरियम कार्बोनेट। क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, बेरियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार से इसका रिएक्शन होगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसका रिएक्शन देखते हैं, कराते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स क्या प्राप्त होगा। तो हमने फ्रेंड्स सोडियम कार्बोनेट को BaCl2 के साथ क्रिया कराते हैं। तो सबसे फ्रेंड ये Ba जो है फ्रेंड्स ये CO3 के साथ रिएक्शन कर जाएगा यानी BaCO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, तो ये बन जाएगा BaCO3। क्या बन गया फ्रेंड्स, तो ये बन गया BaCO3। उसके बाद फ्रेंड्स क्या बच जाता है, देखते हैं फ्रेंड्स यानी यहाँ पर दो मात्रा यानी सोडियम यहाँ पर 2 है और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्लोरीन भी 2 है। तो हम पहले Na लिख लेंगे, उसके बाद क्लोरीन। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसकी भी मात्रा 2 है, इसकी भी मात्रा 2 है, तो हम आगे फ्रेंड्स क्या लिख देंगे, 2 लिख लेंगे। तो आई होप आप सभी को ये समझ में भी आ गया होगा, यानी फ्रेंड्स ये भी संतुलित होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि जब सोडियम कार्बोनेट को बेरियम क्लोराइड यानी फ्रेंड्स BaCl2 के साथ क्या कराते हैं फ्रेंड्स, रिएक्शन कराते हैं। तो इससे फ्रेंड्स हमें क्या प्राप्त होगा, बेरियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, बेरियम कार्बोनेट प्राप्त होगा तथा NaCl यानी फ्रेंड्स सोडियम क्लोराइड भी इसके साथ ही साथ प्राप्त होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को इसका जो पहला रासायनिक गुण था समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके दूसरे रासायनिक गुण को यानी फ्रेंड्स इसका हम जब क्या कराते हैं, देखते हैं दूसरा रासायनिक गुण क्या है इसका। देन फ्रेंड्स इसका दूसरा रासायनिक गुण बहुत ही ज्यादा सिंपल है, यानी फ्रेंड्स उसी सेम जो इसका मैंने फर्स्ट इसका जो केमिकल जो क्वालिटी बताया है ठीक उसी प्रकार से है।
तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका दूसरा रासायनिक गुण है। तो ये फ्रेंड्स इसमें क्या लिखा गया कि SO2 से यानी सल्फर डाइऑक्साइड से क्या कराते हैं फ्रेंड्स, इसकी हम क्रिया कराते हैं। यानी फ्रेंड्स जब हम सोडियम कार्बोनेट के विलयन को, किसके विलयन को फ्रेंड्स, तो सोडियम कार्बोनेट के विलयन को SA2 यानी फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड के गैस के साथ क्या करते हैं फ्रेंड्स, SO2 के साथ प्रवाहित करते हैं। तो इससे फ्रेंड्स हमें क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, इससे हमें सोडियम सल्फाइड प्राप्त होगा तथा सोडियम बाइसल्फाइड बनता है। यानी फ्रेंड्स जब हम सोडियम कार्बोनेट को SA2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इससे फ्रेंड्स हमारा सोडियम सल्फाइड प्राप्त होगा तथा सोडियम बाइसल्फाइड प्राप्त होगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से इसका रिएक्शन कराते हैं। तो फ्रेंड्स हम कराते हैं, सबसे पहले क्या कराते हैं, सोडियम कार्बोनेट का कोई जलीय विलयन ले लेते हैं। यानी फ्रेंड्स Na2CO3 का कोई हमने जलीय विलयन ले लिया। उसके साथ क्या कराते हैं फ्रेंड्स, SO2 का रिएक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं फ्रेंड्स, तो SO2 का हमने यहाँ पर रिएक्शन करा दिया। अब इससे फ्रेंड्स हमें क्या प्राप्त होगा, तो इससे फ्रेंड्स हमें प्राप्त होगा, सबसे पहले देखते हैं क्या प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसका रिएक्शन करा, तो ये फ्रेंड्स हमारा Na2 है, ये फ्रेंड्स किससे रिएक्शन कर जाएगा, तो SO2 से क्या कर जाएगा फ्रेंड्स, रिएक्शन कर जाएगा। क्या कर जाएगा फ्रेंड्स, तो SO2 से रिएक्शन कर जाएगा। तो हमारा फ्रेंड्स बन गया Na2। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, SO, और फ्रेंड्स यहाँ से एक ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, ये फ्रेंड्स ले लेगा। तो 2 1 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बचेगा फ्रेंड्स हमारा CO2। क्या बचेगा फ्रेंड्स, तो CO2 बनेगा। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि जब सोडियम कार्बोनेट को हम फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड यानी फ्रेंड्स SO2 के साथ क्या कराते हैं फ्रेंड्स, क्रिया कराते हैं। तो हमारा फ्रेंड्स क्या प्राप्त हो गया, तो फ्रेंड्स हमारा प्राप्त हो गया सोडियम सल्फाइड। क्या प्राप्त हो गया फ्रेंड्स, तो सोडियम सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। अब इसका फ्रेंड्स हमें सोडियम बाइसल्फाइड को भी तो प्राप्त करना है, तो फ्रेंड्स इसका भी रिएक्शन करा देते हैं। तो फ्रेंड्स हम फिर से वही रिएक्शन कराते हैं कि Na2, उसके बाद फ्रेंड्स CO3 का जब हम फ्रेंड्स क्या कराते हैं, हमें सोडियम बाइसल्फाइड यानी फ्रेंड्स हाइड्रोजन किसी ना किसी तरीके से लाना है। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 2SO2 ले लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करते हैं, H2O को भी ले लेते हैं। जल ले सकते हैं फ्रेंड्स, जल के साथ हम रिएक्शन करा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जल को हम बड़े आसान से इसके क्या कर ले सकते हैं। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जल ले लिया। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसका रिएक्शन कराते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स क्या बनता है। तो फ्रेंड्स इसका भी रिएक्शन बहुत ज्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम Na लिख लेंगे। Na कितना है फ्रेंड्स, तो इसे 2 है, तो हम आगे यहाँ पर 2 लिख देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं और 2 कौन सा है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा H भी कितना है, तो H भी फ्रेंड्स हमारा 2 है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स और कौन से 2 हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा S भी 2 है, तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स S को भी लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं कि और कौन कौन 2 हैं, तो फ्रेंड्स हमारा O भी देख सकते हैं काफी मात्रा में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स O भी, तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ क्या बन गया, तो हमें फ्रेंड्स प्राप्त क्या करना था, तो हमें फ्रेंड्स प्राप्त करना था सोडियम बाइसल्फाइड। तो फ्रेंड्स सोडियम बाइसल्फाइड का जो सूत्र होता है वो फ्रेंड्स होता है NaHSO3। क्या होता है फ्रेंड्स, तो NaHSO3 होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा सोडियम बाइसल्फाइड है, इसकी फ्रेंड्स 2 मात्रा, तो इसलिए फ्रेंड्स हम आगे यहाँ पर क्या कर देते हैं फ्रेंड्स 2 लगा देते हैं। उसके साथ ही साथ देखते हैं फ्रेंड्स क्या प्राप्त होगा। तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर CO2 केवल बचता है, देख लेते हैं कि क्या बचता है। तो फ्रेंड्स CO2 बचता है। इस प्रकार से हमारा ये भी सोडियम बाइसल्फाइड भी प्राप्त हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जैसे हमने सोडियम कार्बोनेट का SO2 के साथ जब क्रिया कराते हैं और साथ में H2O को भी लेकर क्रिया कराते हैं, तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले हम Na2 लिख देते हैं, यानी फ्रेंड्स Na लिख लिया। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, ये Na यहाँ पर 2 मात्रा में हो गया, 2 मात्रा में हो गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स उसके बाद क्या है, तो H लिखते हैं, यानी फ्रेंड्स हमने यहाँ से एक H क्या कर लिया फ्रेंड्स, ले लिया। अब एक H हमने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा, तो H यहाँ पर फ्रेंड्स कितना मात्रा में है, 2, तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर आगे 2 लगा दिया, तो 2H हो गए कि नहीं हो गए, तो 2H हो गए। अब उसके बाद क्या लिखना है फ्रेंड्स, S को, तो ये हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर कितना है, तो 2 ही है, तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद F ले रहे, तो 2S हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है टोटल, तो 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 3 2 5। उसके बाद कितना है फ्रेंड्स, एक मिलाकर 6 ऑक्सीजन है। तो 3 दूनी कितना हो गया फ्रेंड्स, तो 3 दूनी हो गया फ्रेंड्स हमारा 6, तो ये फ्रेंड्स हमारा 6 ऑक्सीजन होगा। यहाँ पर कितना है, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन, इधर फिर 3 4 3 7, उसके बाद 8 ऑक्सीजन है, जिससे फ्रेंड्स 6 ऑक्सीजन तो यहाँ पर हो गए, और फ्रेंड्स 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, तो 8 ऑक्सीजन हो गया। बचता क्या फ्रेंड्स, तो C, तो हमारा ये CO2 बन गया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट का जब हम सल्फर डाइऑक्साइड व जल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा सोडियम बाइसल्फाइड प्राप्त होगा। और फ्रेंड्स जब हम सोडियम कार्बोनेट को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें इससे सोडियम सल्फाइड प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को इसका जो सेकंड रासायनिक गुण था वो भी समझ में आ गया होगा। बस फ्रेंड्स आप सभी के क्लास 10th में केवल इसका फर्स्ट और सेकंड यानी फ्रेंड 2 ही रासायनिक गुण के बारे में चर्चा किया गया, तो मैंने फ्रेंड्स आप सभी को 2 इसका रासायनिक गुण बता दिया है। अब चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है यानी फ्रेंड धावन सोडा होता है, इसका आखिर उपयोग क्या क्या है, यानी फ्रेंड्स इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है।
देन फ्रेंड्स जो धामन सोडा है इसका फ्रेंड्स उपयोग बहुत ही ज्यादा सिंपल है, यानी फ्रेंड्स उसका उपयोग हम बहुत सारी जगहों पर करते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका पहला उपयोग क्या है। तो इसका फ्रेंड्स पहला उपयोग है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यानी फ्रेंड्स इसके रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम जो धामन सोडा है इसका उपयोग फ्रेंड्स हम सबसे पहले प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करेंगे। इसका देखते हैं फ्रेंड्स सेकंड उपयोग क्या है। तो फ्रेंड्स इसका सेकंड उपयोग है कांच, कागज, यानी फ्रेंड्स कांच, कागज तथा बोरेक्स उद्योग में, यानी फ्रेंड्स हम इसका धामन सोडा का उपयोग और इसका सेकंड उपयोग कहाँ है। तो फ्रेंड्स इसका हम जो कांच बनती है, कांच की जितनी भी सामानें होती हैं उन सभी में इसका उपयोग करते हैं। कागज बनाने में इसका उपयोग भी करते हैं और बोरेक्स के उद्योग, जो बोरेक्स एक प्रकार का उद्योग होता है फ्रेंड्स, उसके उद्योग में भी इसका उपयोग हम करते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स इसका तीसरा उपयोग क्या है। तो फ्रेंड्स पेट्रोलियम शोधन तथा धातु शोधन में, यानी पेट्रोलियम का शोधन करने में तथा धातु के शोधन में भी फ्रेंड्स हम इसका उपयोग धामन सोडा का करते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स इसके बाद इसका अगला उपयोग क्या है। तो फ्रेंड्स आग बुझाने वाली यंत्रों में, यानी फ्रेंड्स जिससे आग बुझाई जाती है उस वाले यंत्रों में भी फ्रेंड्स हम धामन सोडा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखते हैं इसका पांचवा उपयोग क्या है। तो फ्रेंड्स इसका पांचवा उपयोग है धातु कार्बोनेटों के निर्माण में, यानी फ्रेंड्स जितने भी धातु कार्बन जो नेट होते हैं फ्रेंड्स, तो उन सभी के निर्माण में भी फ्रेंड्स इसका प्रयोग, यानी धातु कार्बोनेटों के निर्माण में भी इन सभी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करें कि इसका अगला उपयोग क्या है। तो फ्रेंड्स जल की कठोरता को दूर करने में, यानी फ्रेंड्स जो जल की कठोरता होती है उसको दूर करने में फ्रेंड्स इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा अगला उपयोग क्या है, यानी फ्रेंड्स अगला उपयोग भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। तो अगला उपयोग है फ्रेंड्स की बेकिंग पाउडर बनाने में, पेंट बनाने में, रंजक यानी फ्रेंड्स जो कलर होते हैं उनको बनाने में, तथा जो सुहागा होता है फ्रेंड्स इसका भी मैंने फार्मूला आप सभी को बता रखा है। तो फ्रेंड्स बेकिंग पाउडर बनाने में, पेंट बनाने में, रंजक बनाने में तथा सुहागा के निर्माण में फ्रेंड्स इन सभी का उपयोग होता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला उपयोग जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा फ्रेंड्स मैंने भी बताया कि धामन सोडा को धोने का सोडा भी कहते हैं। तो धोने का सोडा के मतलब से समझ में आया कि यानी फ्रेंड्स इससे किसी ना किसी चीज को धोते हैं। तो किस चीज को धोते हैं फ्रेंड्स। तो बर्तनों की चिकनाई को हटाने के लिए, यानी बर्तनों को धोते हैं तथा वस्त्र की धुलाई के लिए फ्रेंड्स किसको धोते हैं, और वस्त्र को भी धोते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है कि बर्तनों की चिकनाई तथा वस्त्र की धुलाई के लिए अपमार्जक के रूप में भी फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, धामन सोडा का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को जो मैंने यह वीडियो समझाया समझ में आ गया होगा। इस फ्रेंड्स इसका मैंने बनाने की भी थी रासायनिक गुण, भौतिक गुण व इसका सामान्य नाम, रासायनिक नाम, अणुसूत्र, अणुभार, उपयोग आज सभी आप सभी को समझा दिया इस वीडियो में। आई होप आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को क्या कर दीजिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर से जरूर ये बताएं कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि प्लीज फ्रेंड्स क्या कर दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।